खबर दिल्ली के बुराड़ी से है, जहां संत नगर में स्थित मेगा फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो में धनीज फाउंडेशन द्वारा होने वाले शो और धनीज ग्रुप के सामाजिक कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े सिंगरों ने हिस्सा लिया और आने वाले शो को लेकर धनीज ग्रुप की फाउंडर दीपा मेंदिरता को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं धनीज ग्रुप की 20 मॉडलों का ब्राइडल लुक में फोटो शूट हुआ। ये सब 11 फरवरी को प्यारेलाल भवन में होने वाले धनीज ग्रुप के बैनर तले ब्राइडल शो व म्यूजिकल शो को लेकर हुआ। धनीज ग्रुप सोशल वेलफेयर अवार्ड व फ्री मेडिकल कैंप दिल्ली में करता रहता है। 11 फरवरी को होने वाले शो को लेकर सभी पार्टिसिपेट बहुत ही उत्साहित हैं। इस मौके पर मीडिया से खास बातचीत में धनीज ग्रुप की फाउंडर डायरेक्टर दीपा मेंदिरता व अन्य लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। संजीव सूरी, मैं आपको हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम संजीव सूरी है, बॉलीवुड एक्टर हूँ मैं, बॉलीवुड सिंगर हूँ मैं। और मेरे साथ में मेरी पूजा शर्मा जी हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, और ये साथ में मीनाक्षी जी हैं, मॉडल हैं। और हम लोग आज धोनी फाउंडेशन के प्रोग्राम के लिए प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और ये मेघा स्टूडियो में बुराड़ी के अंदर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। धोनी फाउंडेशन के ऐ मेरे हम सफ़र प्रोग्राम को हिट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मनोज वाधवा, I am singing song for Mukesh for so many years. This is opportunity I am getting from Deepa after long gap, and I am singing and performing on program on 11th of February. तो singing program है। I am singer Mahendra Sharma. I have so many times performed musical programs and singing in Bombay, Delhi, etc. and have already taken so many prizes for that. I am associated with Dhoni Foundations now, who is going to perform a grand musical concert at Pyarelal Bhavan on 11th February 2023. मेरा नाम सुभाष गुप्ता है और धोनी फाउंडेशन के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। और जो ऑब्जेक्ट हैं धोनी फाउंडेशन के, वो एक सोशल, जिसमें कि वुमेंस की पावर्स के बारे में ये फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि वुमेंस पावर कैसे इम्प्रूव की जाए बाय द वे ऑफ म्यूज़िक, और तरह तरह की ट्रेनिंग, जिससे कि म्यूज़िक में लोगों की रुचि बढ़े और पावर, जो लेडीज़ पावर है वो बढ़े। आने वाले प्रोग्राम के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे और आगे आगे हम नए टैलेंट को, जो कि म्यूज़िकल से दूर हैं, किसी न किसी तरह से, चाहे वो इकोनॉमिकल कमज़ोर हैं, चाहे वो सोशल कमज़ोर है, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए इस फाउंडेशन की नींव रखी गई है। और इस फाउंडेशन का मतलब यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, मैं सुनाता हूँ। मैं एक गाना पेश करता हूँ, फिल्म सूरज का है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र मैसन। मैं मल्टी फील्ड में हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, गिटारिस्ट भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। और मेरा पैशन है किसी के चेहरे पे क्या मैं स्माइल ला सकता हूँ। और मैं धोनी फाउंडेशन के द्वारा सुना था लॉट ऑफ, अभी उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। आई फील सो प्राउड कि मेरे को भी मौका मिल रहा है अपने परफॉर्म करने का। मैं गिटारिस्ट और सिंगर भी हूँ, तो मेरे भी वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। 2 गाने गाऊँगा, एक सोलो एक डुएट है। सर, आज के इस यहाँ पर जो इस कमरे में जो बंदे सब लोग इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के चार ये सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। और जो सिंगर होते हैं वो बड़ी शुद्ध आत्मा होती है, बड़े पवित्र होते हैं। इनका मन जो है बहुत ही खुशनुमा, लोगों की सेवा करने में ये अपना पूरा तन मन धन लगा देते हैं। और हम ये चाहते हैं
कि जैसे 7 सुर होते हैं ऐसे ही हमारे 7 चक्र होते हैं। क्योंकि मैं हेल्थ लाइन में हूँ पिछले 30 साल से, मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ और वो भी मेरी फ्री सेवा होती है। तो हमारे 7 चक्र जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही 7 सुर हैं म्यूज़िक के। म्यूज़िक जो है एक म्यूज़िक थेरेपी है। इससे जो म्यूज़िक में है, जो म्यूज़िक फील्ड में है, वो कभी बीमार नहीं हो सकता, ना ही दूसरों को बीमार होने देता। तो आप 4 लाइन सुनाने वाले थे सभी के लिए। छू लेने दो नाजुक होठों से, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, बेताब धड़कते सीनों का कुछ अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। My name is Deepa Mendiratta. I am founder and director of Dhaneej Group. जी, आज जो आपने कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या मकसद है इसके बारे में? इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो कि इसमें भाग लेने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने सिंगिंग एंड ब्राइडल शो रखा है। बहुत ही अच्छे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनको हम लोग एक बहुत बढ़िया मंच दे रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का रखने का मतलब यही है। ठीक है मैम, आप दीपा जी के धनी फाउंडेशन से कैसे जुड़े, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो आहूजा जी बता सकते हैं। बताएं, आप बताएं, अपना नाम बताएं और आज को प्रोग्राम बताएं जब आप इससे जुड़े हैं। मेरा नाम RK आहूजा, रोहित कुमार आहूजा है और मैं मेगा म्यूजिकल स्टूडियो का ऑनर हूँ। और मैम जो है हमसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हैं, दीपा मेंदिरत्ता जी जो है, इन्होंने कई प्रोग्राम यहाँ रखे हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं जो है लोगों के लिए। ठीक है जी, दीपा जी आप अभी तक कितने बड़े पर्दे के साथ में, कितने बड़े बैनर के साथ में जुड़े हैं, कितने से काम किया आपने, उसके बारे में बताएं। सर एक्चुअली धनीज फाउंडेशन अपने बैनर में ही काम करता है और जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं हर तरह के वो खुद ही प्रोवाइड करवाता है। उसमें हमें किसी और बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आज कितने मॉडल्स में यहाँ पर शूट हुआ है, कितने मॉडल्स का, और आपका कब फाइनल आपका शीश का होगा? यहाँ पे आज 20 मॉडल्स का और कई सारे सिंगर्स भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं, उन सब का फोटोशूट रहा। जी, अभी तक आपने, जैसे आपने धनी फाउंडेशन पर्दे पर लिखा हुआ, आपने बैनर लिखा हुआ, सोशल पर्दे पर, तो कहाँ किस तरह के किस क्षेत्र में आप काम करते हैं? बेसिकली देखिए, हमारा जो कार्य है वो वुमेन्स को बढ़ाना है। हम लोग चाहते हैं कि जो देश की प्रगति में मेल के साथ साथ फीमेल भी आगे बढ़ें, क्योंकि अगर सिर्फ मेल एक काम करता है, हमारी ये सोच है कि अगर एक मेल काम करता है और अगर फीमेल जुड़ के काम करती है तो शायद भारत की जो इकोनॉमिकल जो स्थिति है वो और बेहतर ढंग से उभरेगी। तो इसीलिए हम लोग वुमेन्स को प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि वुमेन्स अपना काम शुरू करें, उसके लिए धनीज फाउंडेशन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही हम लोग दिल्ली में कई जगह हमारे फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक म्यूज़िकल शो भी करवाया था वृद्धाश्रम में। और इसके साथ ही ये जो हमारे शोज़ हैं जिसमें हम लोग नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं आगे बढ़ने का, वो तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो अभी तक आपने जो आपने कहा कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ने काम किया, तो अभी तक कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हैं और कहाँ पर आपसे लोग जुड़े हैं? देखिए, मेरे साथ 10,000 से भी ऊपर महिलाएं जिनको मैं स्टैंड कर चुकी हूँ, जिनको अपना काम हम शुरू करवा चुके हैं।
और इसी के तहत ही अभी मेरा दूरदर्शन में भी एक इंटरव्यू आया था जो जो आप अभी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्षेत्र से रिलेटेड था कि हम लोग वुमेन्स को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक इंसान में अपनी एक खूबी होती है, लेकिन कि हर किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं, अगर उसकी पैसों से मदद होती है, तो वो एक बेहतर अपने जीवन को जी सकती है। आपका जो धनी फाउंडेशन कब से चल रहा है और गवर्नमेंट से कोई आपको कुछ देखिए, गवर्नमेंट से तो अभी तक हमें कोई भी किसी तरह की सहायता नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये जो धनीज फाउंडेशन है इसकी स्थापना ही मैंने 2001 में की थी और इसका जो मेन मोटिव है वो ये था क्योंकि कोरोना के बाद लोगों में दोबारा उठने की क्षमता नहीं थी। उस समय उनको कोई भी जो बैंक है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हमारा जो मेन मोटिव ही था उसको स्टार्ट करने का वो ये था कि हम लोग फाइनेंशियली वे में लोगों को सपोर्ट करें, ताकि जो कोरोना टाइम के जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए, स्टैंड करने के लिए उनको एक माध्यम मिल सके। तो उसी तहत 2001 में हमने इसकी स्थापना की थी और इसको हम आगे आज 2023 में खड़े हैं। जैसा आपने बताया धनी फाउंडेशन आज आप जो आप शूट चल रहा है, आपका शूट चल रहा है, आप जो ये आपका शूट चल रहा है किसके बैनर तले और किसके साथ में आप जुड़ के काम कर रहे हैं? सर, धनीज फाउंडेशन, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, धनीज फाउंडेशन अपने में ही बहुत बड़ा बैनर है और हम लोग किसी और बैनर के तले काम नहीं करते हैं और उसी तले ही ये जो फोटो शूट भी हो रहा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है इसी में ही हो रही है।